फैसल चौधरी साहब, आज इमरान वाले मामले में नाके भी लगे हुए थे, रुकावटें भी थी, बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर इंतज़ार के बाद अलीमा को जाने की इजाज़त मिली। उसके बाद जब वकला आए तो वकला को तो मिलने भी नहीं दिया गया। पता मुझे ये चला कि इमरान खान भी गुस्से में थे, वो वकला से मिले ही नहीं, उनका मैं नहीं मिलता। बुशरा बीबी को भी इमरान से नहीं मिलने दिया गया। असल गुस्सा हुआ इशू ये है कि बुशरा बीबी का स्टेटमेंट जो है सुप्रिटेंडेंट सामने सुबह कंटेम्प्ट भी लगी हुई है, उसमें ये स्टेटमेंट है कि उनकी मुलाकातें एज़ पर शेड्यूल, जो एग्रीड शेड्यूल है हमारे, उस पर होंगी बुशरा बीबी की मुलाकात। लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात पहले भी रोकी गई और आज फिर नहीं कराई गई। जहाँ तक लॉयर्स का ताल्लुक है, सबसे पहले हमारे 2 लॉयर्स पहुँचे थे, मुबशर और नईम, वो अंदर थे। मैं और अली ज़फ़र बाद में पहुँचे हैं। फिर उसके बाद सलमान और राजा और खालिद आए, तो उन्होंने सलमान साहब ने कहा कि भाई हमें तो पुलिस ने वहाँ पर 1.5 घंटा रोक के रखा है। हम दूसरी साइड से गए थे तो हम तो पहुँच गए, लेकिन अंदर हमें बुला के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मेंबर उन्होंने कहा जी कि अब वक्त खत्म हो गया है। आपकी इमरान से मुलाकात नहीं हुई, नहीं कराई। तो ये मैंने कहा फिर आपने अंदर क्यों बुलाया, मैं बाहर से। लेकिन ये फैसल चौधरी साहब, ये वो इशारे हैं जिससे ये लगता है कि इमरान खान तो फिर कम्प्लीटली एक आइसोलेशन में होंगे ना, उस जेल प्रिजन सेल के अंदर। बुशरा बीबी से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं, वकीलों से भी नहीं, पार्टी लीडर से भी नहीं। तो पार्टी लीडरों से तो 4-5 महीने हो गए, वो एक मुलाकात हुई है और वो भी ट्रायल के दौरान, बाकी तो कोई चक्कर जनाब, ये तो फिर बड़ा एक सख्ती वाला माहौल है ना। प्रिजन में तो रहना वैसे ही आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए, कैद तन्हाई जिसको बोलते हैं, अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में इमरान खान, देखिए मैं कल क्यों वहाँ पे सारा दिन खड़ा रहा, उसकी वजह थी ना पीछे। अक्टूबर में जब 3 अक्टूबर के बाद जो है वो इमरान खान साहब को, तारीख हमारी लंबी हो गई इसी तरह से, तो उसमें बीच में इंतजार पंजोथा साहब का भी एक वाक़या आ गया, तो थोड़ा मेरे ध्यान उधर चला गया। तो जब मैंने खान साहब को पटिशन की, खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई, तो मैंने इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उनकी, लेकिन इमरान खान के खतूत नतीजा खेज होने की बजाय नेगेटिव रिएक्शन आया। देखिए इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर जो है ना मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया, तो मुझे तो लगता है थोड़ी सख्ती बढ़ गई है। नहीं तो फिर आप तो अलीमा बीबी के बयान की तायद कर रहे हैं ना। अलीमा बीबी का किस बयान की तायद? उन्होंने कहा है कि ये सख्तियां किस वजह से हो रही हैं। मुझे आप बताइए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं तो आप मीडिया वाले हैं, आप बताएं। हमें तो नजर आ रहा है कि हो रहा है, डायरेक्ट ऊपर से आ रहे हैं ऑर्डर। क्यों हो रही, किससे आ रहे हैं ऑर्डर? उन्हीं से आ रहे हैं। आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? मेरी मुलाकात इसलिए नहीं हुई, वो कह रहे हैं जी आप लेट आए, आप वक्त से बाद में आए। बुशरा बीबी क्यों नहीं मिली? बुशरा बीबी से मुलाकात ना कराने की कोई वजह नहीं है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वैसे ये 38-40% महंगाई, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए पीडीएम ने की थी, वो अब अच्छा, ये आज मरियम बीबी ने जुनैद सफदर पे तनकीद की है, सलमा अपना हसन और हुसैन के बच्चों पे तनकीद की है कि वो लंदन क्यों है। तो बड़ी जाती की बात है। नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद की है, 3-4 साल जो वहाँ पर हैं। मरियम बीबी अपने उस पे लंदन में अपना बेटा भी दूध रही है ना, साहबजादा। आज तादाद अच्छी थी लोगों की। कहाँ पे? जहाँ मरियम खिताब कर रही थी। हाँ तो ले आए था तादाद। अगर हुकूमत में सीएम हो तो मैं आपसे इनसे 5 गुना बड़ा जलसा कर दूंगा। बयानिया बन रहा है उनका कि नहीं बन रहा? फैसल वोडा साहब, आपने स्माइल देखी पूरे प्रोग्राम में पहली दफा से। और ये जो लाशें हैं ना, ये लाशें जो उठाए फिरते हैं, इसकी वजह से इनकी हालत है जो बिल्कुल, अगर आप इससे इनका भी अनपॉपुलरिटी का बोझ भी उठाया हुआ। बाकी शायद बाग लाहौर में थाना छापा पड़े ना, बाहर निकल के लोग सारे फौज को सीधे होते हैं, हालांकि फौज का लेना देना भी नहीं होता। बफर जोन ही ख़त्म कर दिया इनकी नालायकियों ने। ये जो मरियम नवाज शरीफ के खिताबात हैं ना, जिनका मुंह न सिर न पैर, ठीक है। और सरप्लस में कौन सुबह जा रहा है, मुजम्मिल असलम को किसी से बुला लीजिएगा, वो आपको बताएगा। वाडा साहब, मरियम नवाज का कोई बयानिया बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी देखिए सर, मैं बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करने का आदी हो गया हूँ, तो मैं सीरियस पॉलिटिक्स ही करूँगा। फिर ये सवाल ना पूछो। बस सर आप ना पूछें तो बेहतर होगा सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, कमाल है। सर मेरी बात सुने, जो मेहनत आदमी कर रहा है, जो हमारे लिए रोशनी किरण है, जो टीम प्लेयर है पाकिस्तान का, वो आर्मी चीफ है। बट आर्मी चीफ ना, वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। बट पाकिस्तान को सिमत पे लाने में आर्मी चीफ का किरदार है, उसको सराहते हैं। उसी के बेसिस पे हम सियासत अब पीछे कर दी, हमने पाकिस्तान को पहले कर दिया। मेरी लिए गवर्नमेंट ना पहले रेलेवेंट थी ना आज। मरकज में चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके शहबाज शरीफ, और सूबों में चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका तो आप तज़किरा नहीं कर रहे। फिगर हेड्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जो मेहनत है वो इंसान को नजर आती है। आप तकरीरें कर लें, लंबे चौड़े कर लें, आप माँ बन जाए। चौधरी साहब से राय ले लूँ इस मसले पर? हाँ जरूर, आप चौधरी साहब आप राय देंगे इनकी बात?
देखिए बात यह है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ना, ये दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, सियासत खत्म हो गई है। नून लीग की सियासत बाकी नहीं रही। ये सूरत हाल प्रिंसिपल है ना, एक अल्लाह ताला के असूल है। ये हुकूमत कर रहे हैं और इस कदर अनपॉपुलर हैं, अकेले बाहर नहीं निकल सकते। लोगों में जाएं, लोगों से आप यहाँ से ठेले वाले से नीचे बाजार से पूछना शुरू कर दें, आपको एक एक शख्स बद्दुआएं देता हुआ नजर आएगा। लोगों की ज़िंदगी टफ है। लोग, महंगाई ने लोगों को मार दिया है, लोगों को बेरोजगारी ने मार दिया है, लोगों के पास न खाने को पैसा है न और बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बहुत बड़े बड़े घर, लोगों ने स्कूल उठा लिए, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चे डाल दिए। लोग बड़े शहरों से 20 लाख बंदा मुल्क से बाहर गया है पिछले 1 साल में। 1 करोड़ 30 लाख बंदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खत गुर्बत से नीचे गया है। क्या कारकर्दगी है? ये कारकर्दगी है? ग्रोथ रेट किधर है? बताइए वाडा साहब, अगर यही काम है तो फिर तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा, 0/0 चल रहा है। देखिए नदीम भाई साहब, मैं बड़े क्लैरिटी से देखें, जो हमने सियासत बहुत कर ली, अब हम पाकिस्तान की बात करें। और पाकिस्तान का बेस्ट कंपैरिजन आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को लोग सुनते हैं और आप पे लोगों का एतमाद है। आप सारे सूबों में जाके चक्कर लगा के देखें तो आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये कंपैरिजन और यही कौन सा सूबा आपके ख्याल में अच्छा काम कर रहा है? आप हो जाके देखें, मुझे तो अपनी राय है, मेरी नाक़िस राय तो रहती है, लेकिन अगर आप बयानात देने से आप कोई तो बताएं ना, मरियम को शाबाशी दें, अलीमीन गंडापुर को शाबाशी दें, सर आप कंपैरिजन लाके देंगे, मुराद साहब को शाबाशी दें, आप मुझे कंपैरिजन को शाबाशी दें, आप मुझे कंपैरिजन लाके देंगे। ये जब तक आप ये पुरानी जमहूरी एक्सपायर्ड लाशें लेके फिरते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, इस जमहूरी लोगों ने आपको एक्सपायर्ड ने। अच्छा, मुझे प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, छोड़े आप सियासतदानों की कोई अच्छाई बयान ही नहीं करते। आप ये बताएं मुझे, कल आपने वो बम फोड़ना है, किसने कौन सी करप्शन की है? सर तो कल ही पता चलेगी, हुई भी है नहीं हुई है, कल का इंतजार करें। अभी नहीं बताना हम तो देखिए सर, अगर मुझे सियासत करनी हो ना तो गवर्नमेंट तो रेलिवेंट है हमारे लिए, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी ऐसे ही होगा। किसने करप्शन की? ठीक है, वो तो कल पता चलेगा ना, कल तो शुरुआत होगी। करप्शन की है या सिर्फ अभी हवा में? हवा में तो सर मैं कोई काम अल्लाह की मेहरबानी से करता नहीं हूँ। तो किसने, मौजूदा हुकूमत ने करप्शन किया? सर कल आपको पता चल जाएगा। ये तो बताएं ना, नाम नहीं बोल रहे, ये तो बताएं मौजूदा हुकूमत ने की बात आज मुझसे ना करें, कल आपको पता चलेगा सर अगले शो में की मौजूदा हुकूमत ने, क्या अभी कोई पुरानी वाले? सुबह देखेंगे सर, क्या सुबह धूप की किरण लेके आती है। फैसल चौधरी साहब, फिर आगे का मुस्तकबिल के ऊपर रोशनी डालें जनाब। ये सियासत, फैसल चौधरी साहब ने आपको सवाल जहाँ से शुरू किया था उसका जवाब पूरा शो नहीं। आज का तो खबर एक ही है फैसल वाडा साहब, खबर यह है कि वो जो लेटर्स थे उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इंडोर्समेंट नहीं की हुई और अभी भी उसका जवाब देने से गुरेज करी। ये आज के प्रोग्राम की खबर यही खबर कहते हैं, तो मैं बड़ी खबर चला देता हूं। इसका मतलब बड़ी खबर तो है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और पीटीआई डिस्कनेक्टेड। बॉर्डा साहब की बड़ी खबर चलाएं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने डंप किया इमरान खान, वो इमरान खान के खतूत की इंडोर्समेंट नहीं की। इंडोर्समेंट आप करें तो आप किया तो क्या किया? अब तो कुछ नहीं हुआ ना, अब तो जबरदस्ती हमने करवा दिया, मजबूरी के आलम में पूरा प्रोग्राम हो गया। उसके डिसोन कर रहे हैं इमरान खान साहब को जेल में भरपूर कोशिश है कि सारी जिंदगी रखें। ये पीटीआई का मंशूर और मकसद है, और मैं क्लियर हूँ और वो सामने आपके आ रहा है।